हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कॉमन एरर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, यहाँ दिया है। देखो यहाँ दिया है, दे लेफ्ट देयर लगेजेज एट द बस स्टेशन, नो एरर। तो सेंटेंस दोस्तों एक है और सेंटेंस देखो चार पार्ट में तोड़ा। यहाँ देखो ए कर दिया है, बी किया है, सी कर दिया है, यहाँ देखो डी कर दिया है। चार पार्ट में तोड़ दिया है। अब यह पूछता है किस पार्ट में गलती है। तो चेक करो, देखो किस पार्ट में गलती है। यहाँ देखो दे, दिस सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट हो गया वर्ब, और दे के अनुसार देयर लगता, तो यहाँ तक तो कोई गलती नहीं हुआ। यहाँ जो लगेजेज दिया दोस्तों, जो ये लगेजेज है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये जो लगेजेज है, लगेजेज दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसमें हम यस या यस नहीं लगा सकते, तो क्या हो जाएगा, लगेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, लगेज हो जाएगा। इस लगेजेज की जगह पे लगेज हो जाएगा। तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया कि गलती यही है कि लगेजेज के जगह पे क्या होगा, लगेज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। दूसरा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस में देखो, यहाँ दिया है द डिफेंस काउंसिल मस्ट डिफेंड एंड प्रोटेक्ट द unjustly accused as well as the suspects he knows are guilty, no error। अब इसमें एरर कहाँ पे है, तो इसमें देखो एरर की हम बात करें तो जो यहाँ देखो, यहाँ तक सेंटेंस सही है, द डिफेंस काउंसिल मस्ट डिफेंड एंड प्रोटेक्ट, यहाँ तक भी सही है। लेकिन गलती इसमें दोस्तों क्या है, या गलती इसमें देखो, यहाँ देखो अक्यूज्ड लिखा है, तो यही अक्यूज्ड में गलती, क्योंकि अक्यूज्ड की जो स्पेलिंग होती है दोस्तों, देखो ये होता है ACCUSED होता है। अक्यूज्ड की स्पेलिंग ये होता है। स्पेलिंग में इसमें गलती कर दिया है कि गलती इसमें देखो यही कर दिया है कि इसमें ACCUSED कर दिया है, तो यही गलती इसमें, अक्यूज्ड की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, तो गलती इसमें किस वाले पार्ट में मिला, बी वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो क्या गलती हो सकती है। यहाँ दिया ही एक्टेड ऑन एज पर माई एडवाइस बट समबडी येल्स नो एरर। अब इसमें एरर पूछ रहा कि इसमें एरर क्या हो सकता है। तो एरर तो यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। ही एक्टेड ऑन, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं। एज पर माई एडवाइस, यह भी सही है। बट यहाँ देखो समबडी एल्स में क्या गलती किया है, कलर मैं चेंज कर देता हूँ। समबडी एल्स में देखो दोस्तों यह गलती हुआ है कि जब भी समबडी के साथ एल्स लगा हो, ठीक है, तो क्या होता है, जब एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं तो हमेशा एल्स में लग जाता है। इस तरह हमको लिखना पड़ेगा। इसको समबडी लिखेंगे, समबडी हमको लिखना पड़ेगा। समबडी के बाद जब यल्स लगाएंगे तो यल्स में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफ यस लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एपोस्ट्रोफ यस लगाना पड़ेगा, यल्सस करना पड़ेगा। तो बस यही गलती से मिल गया कि एपोस्ट्रोफ यस यल्स में नहीं लगाया था, यल्सस करना पड़ेगा। तो यही हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। गलती देखो किस वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे इसमें जो दोस्तों यहाँ समझते हैं क्या दिया है, कलर मैं चेंज कर दूँ। यहाँ दिया पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान की जो समस्याएं हैं, आर आल्सो, वो है एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया, भारत के समस्याओं से अगर तुलना में देखा जाए तो जितना पाकिस्तान की समस्या उतना ही भारत की भी समस्या है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें गलती कहाँ पे है, गलती इसमें कहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ देखो पाकिस्तान के बाद देखो यहाँ प्रॉब्लम्स दिया, तो ये प्रॉब्लम्स क्या होता है, प्लूरल नाउन है। हमारा ये जो प्रॉब्लम्स क्या है, प्लूरल है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ दिया दैट ऑफ, तो दैट ऑफ का प्रयोग दोस्तों तब करते हैं, एक मिनट, दैट ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब नाउन सिंगुलर हो। क्या होना चाहिए, नाउन, नाउन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, और दैट एक होता है। यहाँ देखो प्रॉब्लम्स नाउन प्लूरल है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे दो जाप का प्रयोग।
दो जाप का प्रयोग करते हैं कंपैरिजन के लिए, दैट ऑफ दो जाप। और दो जाप तब लगता है जब दोस्तों नाउन क्या होना चाहिए, नाउन प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ जो दैट आप दिया है, इस दैट आप के जगह पे हमें क्या लगाना है, दो जाप लगाना है। बस इसमें यही गलती है कि दोज आप कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गलती देखो किस वाले पार्ट में मिल गया हमको, इसी वाले पार्ट में दैट आप की जगह पे दो जाप का यूज किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, When I reached at the gate of his house, I found his locking up the gate no error। इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर कहाँ पे है। तो इसमें जो एरर की हम बात करें तो इसमें देखो यहाँ तो सेंटेंस सही लग रहा है। वेन माने जब, आई रीच एट द गेट जब मैं गेट पर पहुंचा, ऑफ हिज हाउस में उसके घर के गेट पर पहुंचा, तो आई फाउंड हिज मैंने पाया, लॉकिंग अप द गेट जो गेट को लॉक करते हुए। तो यहाँ पे जो हिज है दोस्तों, हिज का प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि हिज के साथ हमको नाउन चाहिए। देखो जो सब्जेक्ट हो गया आई और फाउंड हो गया हमारा वर्ब, तो वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हिज के जगह हमको हिम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हिज लगाएंगे तो हिज के साथ कोई न कोई नाउन लगाना पड़ता है, हिज अकेले का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि हिज एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो गलती हमको बताओ किस वाले पार्ट में मिला, बी वाले पार्ट में, क्योंकि फाउंड है तो फाउंड वर्ब होगा, तो वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ेगा हमको, ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम हिम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस यही इसमें गलती है। कलर चेंज कर दे रहा हूँ, आगे देखो। यहाँ पे देखो मैनी ऑफ द क्वेश्चन, गलती ही मिल गया कि अगर सेंटेंस में मैनी आ जाए या मैनी ऑफ द आ जाए, मैनी ऑफ द। ठीक है, ये अगर ये दो वर्ड हैं, दोनों मतलब होता है बहुत या अनेक। इन दोनों वर्ड के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वह नाउन प्लूरल होता है। तो यहाँ देखो मैनी तो दिया है, यहाँ मैं कलर चेंज करके बताऊँ। यहाँ देखो मैनी ऑफ द दिया है, तो मैनी ऑफ द के बाद जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की जगह क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करना पड़ेगा, क्योंकि नाउन को हमको प्लूरल दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर देंगे। ठीक है, तो गलती हमको पहले ए वाले पार्ट में मिल गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। यहाँ देखो क्या होगा, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस। ठीक है, अब गलती तो हमको इसी में मिल जा रहा है, इसमें क्या गलती है। तो गलती एक चीज़ समझो कि जब दोनों का रिलेशन दोस्तों एक रहे, जैसे यहाँ देखो राम का घर, एक मिनट दोस्तों, जब यहाँ पे राम का घर और सीता का घर दोनों एक ही है, घर तो एक ही है, तो अपेस्ट्रॉफ दोनों नाउन में नहीं यूज कर सकती। तो हमेशा जो अपेस्ट्रॉफ लगेगा दूसरे वाले नाउन में लगेगा, पहले वाले नाउन का अपेस्ट्रॉफ को हम हटा देंगे। राम का जो अपेस्ट्रॉफ है वह हट जाएगा, राम यहाँ पे देखो एंड हो जाएगा, फिर सीताज हो हाउस, इसका मतलब राम और सीता का घर क्या है, एक ही है। तो जब दोनों का रिलेशन किसी एक नाउन से रहेगा तो अपेस्ट्रॉफ हमेशा दूसरे वाले नाउन में लगेगा। सीता में अपेस्ट्रॉफ लगेगा, राम में नहीं लगेगा। तो गलती इसमें यही मिल गया बी वाले पार्ट में कि राम में अपेस्ट्रॉफ यस नहीं लगाना है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। यहाँ दिया ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, गलती हमको इसी सेंटेंस में है। क्या गलती इसमें है, यहाँ देखो गर्ल्स नहीं करेंगे, क्योंकि पहले नाउन को हमको सिंगुलर करना पड़ेगा, गर्ल स्टूडेंट्स कर देंगे, यह हमारा सेंटेंस अब सही होता है। ठीक है, क्योंकि लड़का रहा है कि लड़कियों का, जो लड़कियां स्टूडेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है गर्ल में जो यस लगाया है, इस यस को हटा देना है, हमको सिंगुलर नाउन यूज करना है गर्ल,
फिर स्टूडेंट्स क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया, पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ दिया सी गेव मी 2 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। तो गलती देखो इन्फॉर्मेशंस में मिल गया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होता है दोस्तों ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इन्फॉर्मेशन कौन सा नाउन है, इन अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन करेंगे। अब एक चीज़ और है, यहाँ देखो 2 लगाया है, तो अब कह रहा है कि मैंने उसको दो महत्वपूर्ण सूचना की बात कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक होता, आप सुना होगा पीसेस या पीस आप। तो यहाँ पे जो यह दिया है इन्फॉर्मेशन से पहले, इसमें यस हमको हटा देना, इन्फॉर्मेशन मखन, और इसके पहले इम्पोर्टेंट बात यहाँ लगाना पड़ेगा पीसेस ऑफ। ठीक है, पीसेस ऑफ करना पड़ेगा, अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट के बाद यहाँ जो इम्पोर्टेंट के बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन लाया था, क्योंकि मेरे वीडियो पे व्यूज नहीं आता, इसलिए मेरा पढ़ाने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्ट टू योर डिसीजन। फिर यहाँ पे दिया है टू बी अ लॉयर, नो एरर। इसमें देखो क्या गलती है, तो व्हाट वाज योर पेरेंट्स, पेरेंट्स प्लूरल होता है, इसलिए जब प्लूरल रहता है तो अपस्ट्रॉफ यस नहीं लगाते, सिर्फ अपस्ट्रॉफ लगाते। तो यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखो रिएक्ट किया ना, रिएक्ट एक वर्ब बन जाता है। तो क्योंकि अपस्ट्रॉफ के साथ ही हमको नाउन जोड़ना रहता है, वर्ब तो जोड़ नहीं सकते हैं। और जो यह रिएक्ट है, इस रिएक्ट को हमको नाउन बनाना पड़ेगा। तो रिएक्ट का नाउन क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रिएक्शन। तो गलती हमको इसे वाली मिल गया, रिएक्ट में क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन करना पड़ेगा। बस, तो टोटल ये 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लाया था। आप वीडियो को पूरा वॉच करिए। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ो, मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता रहूँगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जाना।